कुछ सुनना बाकी है क्या? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइफ भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और भारत सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, आप देखिए। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स पहला है। यह आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, मुझे पूछते हैं, मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भाप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे हैं। आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा
उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिल जाती है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, और जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड के साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना। और साथियों, आज एक और पवित्र कोई नहीं आते ले आना फोन करते। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित, और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए। हमारे शिव नटराज शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट किए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास, और इसलिए यहाँ जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए संचय मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है, और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार रही हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देखकर। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया। साथियों, किसी भी देश की धरती में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि आप सबको देखकर के पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते।
आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे? पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। ये सरकार को देखिए, खुद को अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती, अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार की इतनी टैलेंट एक जगह में जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाजा। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया, बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई, उसी के कारण आज आप सब यहाँ पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP, ठीक है ना? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी बताओ ना। जब मैं आपको MVP कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पस से कोलैब करता है तो इसे इम्पैक्ट देता है। और आज जब आप लोग यहाँ आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कोलैब रिक्वेस्ट करनी है। साथियों, एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे यहाँ बहुत टेस्टी फूड मिलता है, ऐसा देखते थे। कोई भी कहे वहां तो खाना बोले टेस्टी फूड है, लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं यहाँ हेल्दी फूड मिलता है। टेस्टी नहीं मिलता है, हेल्दी फूड मिलता है। क्यों बदलाव आया? तो ये बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए, देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें। और आपके कंटेंट का यही डायरेक्ट मैसेज हो, ये जरूरी नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली भी उसमें जरूर झलकेगा। आपको ध्यान होगा, लाल किले से मैंने बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई, कहाँ गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे, कहाँ गए। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूँ इस बात को आगे कैसे बढ़ाए, एक माहौल कैसे बनाए। समान जिम्मेवारी होनी चाहिए।
बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए और बेटा देर से आए, बेटा खाना तो खाया था। क्यों भाई? कहने का मेरा मतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जुड़ना है और इस भावना को घर घर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। देखिए, आज महिला दिवस पर आप इस संकल्प को फिर दोहरा सकते हैं। हमारे देश की नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा हो सकता है। मैं जरूर दावे से कहता हूँ, आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ सुबह से रात तक माँ क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंके, अच्छा माँ इतना काम करती है। यानी आपके पास एक ताकत है, आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं उसी प्रकार का जैसे गांव की जो जिंदगी है। आपने देखा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में गांव की महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ी हुई थी। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है। गांव में आप देखेंगे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती है। अगर ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती हैं। और इसलिए हमारी क्रिएटिविटी के द्वारा हम ये जो गलत परसेप्शन बने हैं ना, बड़े आसानी से बदल सकते हैं, हकीकतों के आधार पर बदल सकते हैं। और मैं मानता हूं हम उसको करना चाहिए। अगर एक दिन की जीवन की सिर्फ साइकिल को हम दिखाएं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पशुपालक हो, किसान महिला हो, मजदूरी करने वाली महिला हो, कैसे काम करती, कितनी मेहनत करती है। साथियों, स्वच्छ भारत की सफलता से आप सभी परिचित हैं और आपने उसमें सहयोग भी किया है, लेकिन ये तो निरंतर चलने वाला जन आंदोलन है। कहीं पर भी कोई सफाई की अच्छी चीज आती है, अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बोतल देता है, तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पे छोड़ने के लिए चला जाता है। अब इसका मतलब मोदी किससे बात पहुंचाता है, समझिएगा। अब उसके माध्यम से आप भी पहुंचा सकते हैं और इसलिए आप इस विषय पर भी लगातार कुछ न कुछ जरूर करते रहिए। एक अहम विषय भी मैं आपसे स्पर्श करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे मन को छूती है, मेरा मन करता है कि क्रिएटिव माइंड के लोग हैं तो शायद मैं मन खोल करके बातें भी कर सकता हूँ, मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही छूने वाला विषय है और वैसे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी कंटेंट हंसी मजाक से जुड़ा होता है, लेकिन कई अन्य गंभीर विषय भी होते हैं। मैं देखता हूं मेंटल हेल्थ को लेकर, बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बनाते, मैंने बोला ही नहीं है जी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे देश के टैलेंट पे भरोसा है, मुझे मेरे देश के लोगों की संवेदनशीलता मुझसे जरा भी कम नहीं है। लेकिन ये ऐसे और जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर काफी क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पर और ज्यादा काम करना और हो सके तो लोकल लैंग्वेज,
गांव के अंदर एक परिवार में अगर ऐसा बच्चा है, उनके लिए क्या हो सकता है? बड़े शहर में 5 स्टार में तो होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों में स्ट्रेस का। हमें पता नहीं होता है, पहले तो हमारा जॉइंट फैमिली होता और बच्चे कभी दादी संभाल लेती थी, कभी दादा संभाल लेते थे, कभी नाना, कभी चाचा चाची, भाभी भाई। अब माइक्रो फैमिली, दोनों लोग चले गए हैं, आए के पास बैठा है, पता नहीं उसको स्ट्रेस का क्या स्थिति, कुछ पता नहीं है। अब जैसे एग्जाम का समय होता है, स्टूडेंट्स में रिजल्ट को लेकर के चिंता बहुत बढ़ जाती है, सांस फूलने लग जाती है। रिजल्ट आ गया, फोन पर दोस्तों तो कह रहे जैसे रिजल्ट अभी आ गया, लेकिन धीरे 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 मैंने कोई 12-15 साल पहले एक छोटी सी फिल्म देखी थी। जमाने में तो उतना वीडियो पर पॉपुलर नहीं था, लेकिन मेरी ये रुचि है जानना, समझना, सीखना। और उसमें ये बताया गया था कि कुछ भी गलत निर्णय लेने से पहले बेहतर जीवन जीना ज्यादा आसान है और कितना जीवन सुंदर लगता है। और उस बच्चे को एग्जाम देनी होती थी, उसको लगता है सब मैं नहीं कर पाऊंगा, आत्महत्या करने की सोचता है। शायद उसके जो क्रिएटर होंगे उनको याद आ जाएगा, मुझे पूरा याद नहीं, क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले इसको, 20 साल हो गए। तो उसको मन करता है कि मैं रस्से से काम करके जान दे दूं, तो रस्सा खरीदने जाता है। तो वो उसे पूछता है कितने फीट चाहिए लंबा, तो सोचता है फीट क्या होता है, तो जाके पढ़ाई करता है, फीट ऐसे होता है। फिर वो कहता है उसको वो हुक चाहिए, लोहे का चाहिए, कैसे उसकी पढ़ाई का। फिर उसके ध्यान में आता है यार मरने से ज्यादा पढ़ना सरल है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई उसने, हार्डली 7-8 मिनट की होती, लेकिन जब मैंने उसको देखा और वो ये जो आत्महत्या करने का मूड बन जाता है, छोटी सी चीज है लेकिन उसे जिंदगी को एक नई राह दिखा देती है। अब आप भी जानते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करता हूँ। आपको लगता है कोई लोगों को मजाक उड़ा कर दिया यार के प्राइम मिनिस्टर है बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करता है, फालतू समझ। मैं जानता हूँ दोस्तों, मैं कोई सरकारी सर्कुलर नीचे निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता। मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं हर साल रेगुलर ये कार्यक्रम करता हूं। तो मेरे मन में यही होता है कि बच्चों के साथ में बातें करूं, खुलकर नहीं। हो सकता है किसी हुए का चीज काम आ जाए, उनके मन को छू जाए, उनका हाथ पकड़े, उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनके माँ बाप को लगे, टीचर को लगे। साथियों ये सारे काम मैं तो रील बनाने के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो मैं ऐसे काम कर लेता, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए? हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ टूल फॉर यूथ। वरना क्या है, हॉस्टल में बैठे हैं, साथियों इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते, उनकी भाषा में बात कर सकते। साथियों अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है।
गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, ऐसा कार्यक्रम मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस समय नहीं लाया, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था, और क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है। उसको कभी मत कहिए कि इसको वोट दो, लेकिन आप तो जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए, ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती थी। दुनिया में देश समृद्ध हुए, लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत 100% लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है, और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बन गया, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18, 19, 20, 21 साथियों, हम अपने आप में देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उसमें बहुत प्रतिभा होती है, टैलेंट। आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दिव्यांगजनों में जो इनहेरेंट ताकत होती है, उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। उसे भी सोशल मीडिया की शक्ति से जोड़ने की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है भारत का इन्फ्लुएंस, भारत की बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी उपस्थित होंगे विश्व के बाद, आज भारत तिरंगे का बहुत आम बात है, आपके पासपोर्ट की आम बात है कि नहीं? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगा झंडा दिखा के काम चल जाता था। ये सामर्थ्य ऐसे ही नहीं आया दोस्तों, ये सामर्थ्य ऐसा ही नहीं आया। इसके पीछे मिशन मोड में तपस्या की गई है। दुनिया में आज वातावरण बदला है, लेकिन उसको और अधिक आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे, हम उसको बदल सकते हैं क्या?
और मैं मानता हूँ, मुझे याद है मैं एक बार किसी एक देश में गया था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो वो कंप्यूटर इंजीनियर था, तो सरकार का काम करता था। तो मेरी मदद की उसने, 3-4 दिन मेरे साथ था वो, तो परिचय हो गया। तो आखिर में उसने कहा था आपको बुरा न लगे तो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? नहीं साहब, आपको बुरा नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं, तो 3-4 दिन से आप देख रहे हो, बुरा लगने का सवाल नहीं, आप जरूर पूछिए। नहीं नहीं पूछता। नहीं, मैं तो पूछो यार। उसने कहा साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था। मैंने कहा देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो सांप बाबू के लिए बड़ा भाई आता थे। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, और धीरे धीरे करके मैं ना वो माउस पे आ गई। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं। साथियों, मेरे देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को कबूतर आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को मैं समझता हूँ हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं, और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं। आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स। मैं कल श्रीनगर में गया था, तो एक नौजवान से मेरी बातचीत हुई। मैं हैरान हूँ कि वो सिर्फ शहद का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, और आज ग्लोबली उसने अपने ब्रांड पहुंचा दी। जस्ट डिजिटल वर्ल्ड में आज, और इसलिए साथियों आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशन को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथी, आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आपको एआई की मदद से काम होगा। कुछ लोग सीख भी सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, पूरी जैसे लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उनकी भाषाओं में हमें कुछ करें, हमारी अलग पहचान बनेगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हमने लिया। मैं भी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था, तो ऐसे ही एआई वगैरह सारे विषयों पर बहुत चर्चा है। अभी उसके विषय में जरूर आपको पता चलेगा। लेकिन हमने अभी कभी एक डिसीजन लिया है, हम एआई मिशन को, और मैं मानता हूँ दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या काम कर रहा है, क्योंकि भारत लीड करेगा, मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूँ।
उसी प्रकार का आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और मैं बताता हूं कि हम 2G 4G वगैरह में बहुत पीछे रह गए, 5G में हमने लीड कर लिया। वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम दुनिया में अपनी जगह बना लेंगे और देखते ही देखते हम छा जाएंगे। और ये मोदी के कारण नहीं, मेरे देश के नौजवानों के कारण, मेरे देश के टैलेंट के कारण। इतना सामर्थ्य है। मोदी तो सिर्फ अवसर देता है, रास्ते से कांटे हटा देता है ताकि मेरा देश का नौजवान तेज और इसलिए मैं जानता हूं कि हमारे पड़ोसी देश, उनकी भाषा है, उनके साथ उनकी सोच समझ के अनुकूल हम जितनी चीजें पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं हमारा नाता और बढ़ेगा। हमें अपना विस्तार करना, अपना प्रभाव पैदा करना और एक क्रिएटिव वर्ल्ड बहुत अच्छे से। और एआई की ताकत आप जानते हैं, आजकल देखा होगा, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ कुछ ही समय में वो आपको हिंदुस्तान के 8-10 लैंग्वेजेज में ये मेरी सारी बातें आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं एआई का उपयोग करता हूँ। आपके साथ अगर यहाँ आते जाते मेरा फोटो निकल गया तो आप एआई के माध्यम से वो फोटो अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। नमो ऐप पर जाएंगे, फोटो बूथ पे चले जाएंगे, आराम से आपको मिल जाएगी मेरी फोटो। आज से 5 साल पहले कहीं मिल गए होंगे, एक कोने में मुझे देख रहे हैं, आपकी एक आंख फोटो में आई है तो भी वो आपको खींच करके ले आएगा। एआई की ताकत है, हमारे देश के नौजवानों की ताकत है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के पास ये सामर्थ्य है, हमें सामर्थ्य को लेकर के जाना जाता है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक छवि नई ऊंचाई पर ले जाने का काम हम अपनी इस क्रिएटिविटी से कर सकते हैं। एक फूड क्रिएटर किसी को मुंबई के बड़ा मशहूर दुकान पर पहुंचा सकता है। एक फैशन डिजाइन दुनिया भर को बता सकता है कि भारत के कलाकारों की खूबी क्या होती है। एक टेक क्रिएटर पूरी दुनिया को बता सकता है कि मेक इन इंडिया से हम क्या बना रहे हैं और भारत में इनोवेशन कैसे बढ़ रहा है। एक गांव में बैठा ट्रैवल ब्लॉगर भी विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को अपने वीडियो से हिंदुस्तान की यात्रा के लिए मोटिवेट कर सकता है। हमारे भारत में जितने अलग अलग तरह के मेले होते हैं, हर एक पर्व में अपनी स्टोरी होती है और दुनिया से जानना चाहती है। जो लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के कोने कोने को जानना चाहते हैं, उनकी भी आप बहुत मदद कर सकते हैं। साथ ही सारे प्रयासों में आपकी स्टाइल, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका प्रोडक्ट, आपके पास फैक्ट, अगर मैं मानता हूं हकीकत और विषय में कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। आप देखिए यूनिक अंदाज में आप जाएंगे। आप देखिए आर्टिफैक्ट तो बहुत होते हैं, आर्कियोलॉजी वाले बहुत चीजें निकाली होती है, लेकिन जो विजुअलॉजी जानता है ना, वो जब उसको बनाता है, रखता है, तो हम उस युग में पहुंच जाते हैं। 300 साल पुरानी चीज देखते हैं तो लगता है कि मैं उस समय जी रहा हूँ। क्रिएटिविटी की ये ताकत होती है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के भीतर वो क्रिएटिविटी है जो मेरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट एजेंट बन सकता है। और इसी भावना से मैं आज आप सबको मिला, आप सबको बुलाया। आप बहुत ही कम नोटिस से आए, आपने कुछ करके दिखाया है। जूरी को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि 1.5-2 लाख लोगों की एक बारीकी को पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये काम और अधिक अच्छे ढंग से, अधिक साइंटिफिक ढंग से हम कर पाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक शब्दों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा हमें भी ऊर्जा देता है। आपके संबोधन से हम सबके लिए कुछ न कुछ ग्रहण करने का अवसर मिलता है। आपका हार्दिक आभार।
देश के पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स की परिकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री जी के ही विजन के माध्यम से साकार किया गया है। विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है भारत, जिसने अपने देश के युवाओं को, डिजिटल क्रिएटर्स को पहचान दी है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स के माध्यम से। हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आज अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अपने साथ साथ देश निर्माण में भी वो कैसे योगदान दे सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये मंत्र भी सबके साथ साझा किया। भारत को अपने डिजिटल कंटेंट का हिस्सा बनाकर भारत को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया माननीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आप सबसे अनुरोध, कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक और हमारा उत्साहवर्धन किया है, तो वही उत्साहवर्धन के साथ साथ हमें भी एक जिम्मेदारी